सो गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एज़ यू नो मी अकरम अकरम डालीगंज। तो आज हम आए हैं एक्यूपेंचर डॉक्टर डॉक्टर विशाल गुप्ता के पास, जो कि लखनऊ में इनका क्लिनिक है। तो आज आइए चलिए कुछ सवाल इनसे पूछते हैं कि एक्यूपेंचर असल में है क्या? सर, मैं सवाल ये जानना चाहता हूँ कि एक्यूपेंचर असल में है क्या? एक्यूपंक्चर एक चाइनीज़ थेरेपी है, जो कि बहुत बारीक पतली सुइयों से ट्रीटमेंट किया जाता है, स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में आपको एक्यूपंक्चर में दिखा सकता हूँ, ये हमारे एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स होते हैं। इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली अलग-अलग डिजीज़ के लिए अलग-अलग पॉइंट होते हैं। उस पॉइंट को हम प्रिक किया जाता है, तो हमारे नर्व को एक्टिवेट किया जाता है। सर, जैसा कि इसमें सुइयों का इस्तेमाल करा जाता है, तो सुइयों से तो काफ़ी दर्द होता होगा पेशेंट को? नहीं, सुइयों से दर्द नहीं होता, बहुत पतली सुई होती है और अगर पेन भी होता तो लिटिल जैसे चींटी काटती है छोटी-सी, इतना फ़ील हो सकता है, अदरवाइज़ पेन नहीं होता। जैसा कि सर हिजामा थेरेपी के बारे में हमने सुना है, हिजामा थेरेपी बहुत असरदार होती है, जो कि मुस्लिम में भी बोला गया कि सुन्नत है। तो हिजामा थेरेपी असल में होती क्या है? उससे क्या रिलीफ मिलता है? हिजामा थेरेपी पर्टिकुलरली हमारी जो ब्लड होती है, टॉक्सिन, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या कुछ एलर्जी होती है, हिजामा पर्टिकुलरली इसलिए सुन्नत बोला गया है मुसलमान में क्योंकि हम जब एक धर्म के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, तो कोई ना कोई उसको ज़रूर कराएँगे। अदरवाइज़ हम किसी को बताते हैं तो लोग नहीं कराते। जब हम सुन्नत बोलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हाँ, चलिए एक बार हिजामा करा लेते हैं। हिजामा कराने से क्या होता है, जो भी हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, उसको मैनेज करते हैं, ब्लड प्यूरिफाई होता है, टॉक्सिन रिलीज़ होती है और पर्टिकुलरली स्किन की जो डिजीज़ होती है, उसमें बहुत आराम मिलता है। जैसा कि कैरोपैट्रिक कैरोपैट्रिक ऐसी विधि होती है जिससे मुझे लगता है रिलीफ वगैरह मिलता है, तो उसमें क्या फ़ायदा होता है? थोड़ा-सा आप खुल के बताएँगे इस चीज़ में? हाँ, बेसिकली काइरोप्रैक्टिक होता क्या है, हमारी बोन एडजस्टमेंट होता है। बोन के अलाइनमेंट को सेट किया जाता है। तो जैसे कि स्पाइनल में होता है, तो स्पाइन में यहाँ पे बहुत लोगों को नर्व कंप्रेस होता है, तो उससे क्या कहता है, काइरोप्रैक्टिक से बोन की नर्व को रिलीज़ किया जाता है। ओके। सर, कैरोपैट्रिक की अगर मैं बात करूँ तो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत से डॉक्टर्स कैरोपैट्रिक वाले सिर्फ़ लड़कियों की वीडियो डालते हैं और उसमें फ़ेम पाते हैं। कहाँ तक ये सही है? आपको इस बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ लड़कियों का ही वीडियो डाल के हम फ़ेम पा सकते हैं। मेल का भी वीडियो डाल के फ़ेम को पा सकते हैं। आपने देखा हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ज़्यादातर मेल ही है और जब सबका ट्रीटमेंट किया अभी तो एक सर आपके सामने ही क्या-क्या बोल के गए हैं। कितना रिस्पॉन्स उनको मिला, उन्होंने बोला कहाँ-कहाँ भटक के आए हुए हैं। तो बहुत लोग सिर्फ़ व्यू पाने के लिए फीमेल का वीडियो डालते हैं। अब उनकी जैसी मानसिकता है वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। सर, मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि इस कैरोपैट्रिक और एक्यूपेंचर डॉक्टर बनने के लिए क्या डिग्रीज़ वगैरह ली जाती हैं? देखिए काइरोप्रैक्टिक और एक्यूपंक्चर के लिए काइरोप्रैक्टिक बेसिकली जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, वो जाके ट्रेनिंग लेके काइरोप्रैक्टिक करते हैं। एक्यूपंक्चर में भी आपको ग्रेजुएशन होने के बाद आप कहीं ट्रेनिंग लीजिए या डिप्लोमा सर्टिफ़िकेट लीजिए, आप एक्यूपंक्चर कर सकते हैं। सर, दूसरी चीज़ मैं एक पूछना चाहूँगा कि देखिए डॉक्टर्स बहुत होते हैं, एमबीबीएस की डिग्रीज़ लेते हैं, बीओएमएस की डिग्रीज़ लेते हैं, तो आपको ऐसा क्या मोटिवेट करा एक्यूपेंचर डॉक्टर बनने के लिए? बेसिकली देखिए हम पहले से ही गाँव से जुड़े हुए हैं, हम लोग नेचुरल तरीके से खाना खाए हैं, नेचुरल नेचुरल वे में रहे हैं, तो हमारी पंच शरीर भी पंच तत्व से बनी हुई है। हमारी जो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट होता है, वो हमारी सेल्फ हीलिंग मीन्स हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है, चैनल होती है, उस पे वर्क किया जाता है। तो कहीं न कहीं वो पहले से कॉन्सेप्ट था योग, नेचुरोपैथी सब में तो कहीं न कहीं इस विधा को आगे मिलती गई, तो उसमें हम कन्वर्ट हो गए। डॉक्टर विशाल गुप्ता से मैं मिला आज आके और इनके जो मैंने पेशेंट के रिव्यू सुने, मैं तो अनएक्सप्लेनेबल हूँ, मैं स्पीचलेस हूँ। जो उनके रिव्यू आए बहुत अच्छे रिव्यू थे। पेशेंट ने जो बताया कि ऐसा रिलीफ मिला उनको और इसमें कोई भी खतरा नहीं है, सुई लगने से कुछ भी दर्द नहीं होता है। तो चलिए जान लेते हैं विशाल गुप्ता के क्लिनिक का एड्रेस क्या है लखनऊ में? मेरा एड्रेस है इंदिरा नगर ए ब्लॉक शालीमार चौराहे पे इंदिरा नगर नियर नीलगिरी। आप नीलगिरी या भूतनाथ कैप्शन डाल सकते हैं। नीलगिरी या भूतनाथ के पास आप आइए। विशाल जी का क्लिनिक जो है डॉक्टर विशाल गुप्ता का, बहुत ही अच्छे एक्यूपंक्चर डॉक्टर हैं। मैंने रिव्यू सुने हैं, असल में मैंने देखा है, मैं वीडियोज़ आपको पोस्ट कर दूँगा उसमें। तो आप एक बार आके इनके पास ज़रूर देखिए अपना रिलीफ अगर आपको नहीं मिल रहा है किसी भी चीज़ में। और विशाल गुप्ता जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल आप कोई भी आपका पेन हो मीन्स डिप्रेशन, एंग्जायटी, हार्मोनल इम्बैलेंस आप बेफ़िक्र आप हमारे पास आइए। विदाउट एनी मेडिसिन आपको क्योर किया जाएगा। उसमें कोई मेडिसिन नहीं दिया जाएगा। तो विशाल गुप्ता जी से मुझे मिल के बहुत अच्छा लगा। तो आज मैं कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी रिलीफ चाहिए, आपको कोई दर्द, बैक पेन हो रहा है, पैर का दर्द है, सर का दर्द है, या जो भी हिजामा थेरेपी आपको चाहिए, एक बार आके यहाँ पे ज़रूर मिलिए। थैंक यू।
आपका निडल वाला ये हो गया, इसको लेके कहीं ना कहीं लोगों में भी सोच ये है कि इसमें बहुत पेन होता, बहुत दर्द होता, बड़ी परेशानी होगी, जबकि हम कराने के बाद हमें लग रहा है ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ना कपिंग थेरेपी से कोई परेशानी होती, हाँ थोड़ी स्किन रेड हो जाती है, वो सब जरूर हो जाता है, लेकिन कहीं दर्द नहीं है, कहीं खुजली नहीं है, कहीं कोई परेशानी से नहीं है, क्योंकि पेन में रिलीफ ही है और यही थेरेपी है और यही करना पड़ेगा। निडल में भी लोगों को डर है कि निडल बहुत तेज लगेगी, ऐसा कोई पता ही नहीं चलता है कब लगी और कब निकल गई। ये बात तो है, बहुत अच्छा है ये तो। अच्छा है, आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है इससे, और हम जैसे लोग तो बहुत खुश हैं कि इतना पेन, इतनी तकलीफ अब धीरे धीरे बहुत कम हो गई है। नहीं, वो तो है ही। बहुत अच्छी बात है।